मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मरुद्धता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं दीपस्फटिकानिलेशा पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र वेदा इत्येतन मोक्ष त्रिभुवन महित प्रोक्त मेरे धीरेशे प्रतीयेति श्रद्धाति स्पर्शति के मतिमान यैसेव शुद्ध दृष्टि सिद्धि जयप सिद्धि चौविहारायण फलम पत्ते वंदितारिहन्ते वोक्षम आरायणा कंसो उज्जोवणमुज्जवणं दैवाहणं साहणं चरणं दंसनेनाचरितं तवाडमारायणा भड़िया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तन्नी सर्गा तदिगो मार्द्वा जीवा जीवाश्रम बंध स्तंभ निर्जरा तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण नैर्दिग्म निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्व संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत दृश्य मति शताब्दी मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आदे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यते मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तद इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम अवक्रय हावाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि सुतानुक्त ध्रुवणां क्षेत्राणां अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षु निद्राभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वनेक द्वादश भेदं भव प्रत्योरवधि देवनारकाणां सूक्ष्म निमित्त षट विकल्प शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्यय विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विसेव्यो अवधि मनः पर्ययो मति श्रुत्यो निर्बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपेषु वधे तदंत भागे मनः पर्यस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य मति श्रुतावध्यो विपर्यस्य सदसतो विशेषाद्य द्रक्ष्योपलब्धे रुन्मत्वत् नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द समधियुणे एवं भूता नया लगभग 83 पेज पर आ गए थे। शब्द में होगा नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरुण एवं भूत प्रकार 7 नियमों की चर्चा हमारी चल रही थी। नैगम नैगा का स्वरूप हमने देखा था, संग्रह नय का स्वरूप देखा था और व्यवहार का स्वरूप देखा था। कल हमारा ऋजु सूत्र नय का भी स्वरूप प्रारंभ हो गया था।
ऋजु सूत्र नय के अंतर्गत हमने लिया था कि जो वर्तमान पर्याय मात्र को विषय बनाए उसको कहते हैं ऋजु सूत्र नय। ऋजु सूत्र नय के भी हमने दो भेद किए थे, एक सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय और स्थूल ऋजु सूत्र नय। कल हमने पढ़ा था कि जो वास्तविक वर्तमान है वो सिर्फ एक समय का है और वो केवल ज्ञान गम्य है। स्थूल ऋजु सूत्र में अपन क्या लेंगे, जैसे हमारी मनुष्य पर्याय हम कहते हैं कि 60 वर्ष के, 70 वर्ष के, या घड़ी, घंटा, मिनट, ये सब कहलाते हैं स्थूल ऋजु सूत्र नय। हम 83 पेज पर देखो ये पैराग्राफ जो हाईलाइट है उसको देखते हैं। यद्यपि वास्तविक वर्तमान एक समय का ही होता है, तथापि आज इसी माह, इसी वर्ष, इसी शताब्दी में, इसी पंचम काल में, इसी अवसर्पणी में आदि को भी तो वर्तमान के रूप में ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भी एक समय की पर्याय तो हमारे ज्ञान गोचर है नहीं, तो हमारा जितना भी लोक व्यवहार चलता है वो सब सेकंड, मिनट, घड़ी, घंटा, वर्ष, इनके आधार पर चलता है। जो हमारे ज्ञान गम्य है वही हमारे व्यवहार का आधार होता है। और भी आया था वर्तमान, मैंने ऋजु सूत्र लिखने का विषय कम से कम कितना हो गया, वर्तमान एक समय की पर्याय। और अधिक से अधिक अपन कितना ले सकते हैं इसको कि संपूर्ण अवसर्पणी भी वर्तमान रूप में अपन देख सकते हैं। पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है, क्या जिनागम ऋषभ देव से लेकर महावीर तक के तीर्थंकरों को वर्तमान 24 के रूप में नहीं बताया गया है? क्या एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले हुए ऋषभ देव को वर्तमान तीर्थंकर के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया गया है? मैंने आदिनाथ भगवान एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले हुए, फिर भी हम उनको बोलते हैं वर्तमान 24 के तीर्थंकर। इसी प्रकार आगे के पैराग्राफ में भी यही बताया था, यदि निश्चय वर्तमान एक समय का ही होता है तो व्यवहार वर्तमान 2 समय से लेकर करोड़ों वर्षों तक का भी माना जा रहा है। इस व्यवहार वर्तमान को ही स्थूल वर्तमान, अशुद्ध वर्तमान नाम से अभिहित किया जाता है और इसके ग्राहक ऋजु सूत्र नय को स्थूल ऋजु सूत्र नय या अशुद्ध ऋजु सूत्र नय कहा जाता है। हमने लगभग ये सभी की चर्चा कर ली थी। कई बार ऐसा होता है ना, सेम पैराग्राफ होते हैं तो अपन उनको रिपीट नहीं करते हैं। बाकी जिनके पास जिनवाणी है और जो पूरा ही एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, उनको कोई चीज छूट जाया करे तो उसके बारे में विशेष पूछ सकते हैं। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि स्थूल ऋजु सूत्र नय को अशुद्ध ऋजु सूत्र नय भी कहते हैं और वर्तमान एक समय की पर्याय मात्र यानी सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय को शुद्ध ऋजु सूत्र नय भी कहते हैं। बस वहां पे शुद्धता अशुद्धता इसी अपेक्षा से लिया है कि सिर्फ खाली सिर्फ एक पर्याय है वो शुद्ध, और हमने 2 पर्याय 3 पर्याय मतलब पर्यायों का ग्रुप उसको कह रहे हैं अशुद्धता। मैं बताया था ना, एक तत्व अपने में सुंदर होता है, जहां हमने उसमें द्वैत खड़ा किया है ना, 2 जहां पर हो गए वहीं पर ही अशुद्धता प्रारंभ हो गई। अब अपन थोड़ा आगे देखते हैं, हमारे शब्द नय पे अपन चलते हैं। देखो हमने वैसे तो 7 नय बताए थे, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, संधि, ऋण एवं, लेकिन बीच में एक हमारी चर्चा भी आई थी कि एक दृष्टि से नय 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय। हमने इसको ऐसे भी लिया था, हमने कहा गधा, तो गधा शब्द ये हो गया शब्द नय से। कोई हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं गधा, तो हम कहते हैं ना कि भाई कहाँ है गधा, यहाँ पर, वो शब्द नय से वो शब्द गधा है, ठीक है ना। और एक हमारे ज्ञान में जो हमने जाना गधा, तो वो ज्ञान नय से गधा हो गया। और एक गधा नामक वो जीव, ठीक है ना, वो वस्तु, वो पदार्थ, तो वो हो गया अर्थ नय। तो ऐसे 3 प्रकार का भी हमने डिवाइडेशन किया था, ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय। अब शब्द नय के यहाँ पर 3 भेद ले रहे हैं। देखो नैगम नय को मुख्यतः ज्ञान नय की अपेक्षा लिया था, यद्यपि वो अर्थ नय का भी विषय बनता है, क्योंकि नैगम नय में जो वस्तु अभी घटित भी नहीं हुई है वो भी विषय था, है ना। हमने ज्ञान में ही कल्पना कर ली कि हम खाना बनाएंगे, 1 महीने बाद अपन शिखरजी जाएंगे, तो इस अपेक्षा से नैगम नय को मुख्यतः ज्ञान नय के अंतर्गत लिया था।
संग्रह, व्यवहार और ऋजु सूत्र नय को मुख्यतः अर्थ नय के अंदर लिया था। अब यहाँ शब्द नय के 3 भेद करेंगे। शब्द नय क्या क्या? शब्द को एक तो मूल में शब्द नय, फिर उसके भी 3 है, माने एक मूल में शब्द नय और उसके भेद को भी शब्द नय कहा जा रहा है। शब्द नय, समविरूढ़ नय और एवं भूत नय, ऐसे यह 3 प्रकार के नयों की हमारी चर्चा चलेगी। ये तीनों शब्द पर ही आधारित है, माने पुद्गल वर्गनाओं पर ही ये सारा आधारित है। माने जितना भी हमारा पढ़ना पढ़ाना ये सब चलता है, इसी नय की अपेक्षा से। अपन कहते हैं ना ये जीव, ये अजीव, तो हम जो शब्द रूप में व्यक्त करते हैं उस शब्द नय का विषय बनते हैं। यहाँ देखो कहा भी है कि इन तीनों का सामूहिक एक नाम भी शब्द नय है और तीनों में एक भेद भी शब्द नय है, इस प्रकार यहाँ बताया है। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। उक्त तीनों नयों के समुदाय रूप शब्द नय को व्यंजन नय भी कहते हैं, क्योंकि उक्त तीनों नयों के विषयभूत लिखे व बोले जाने वाले शब्द पुद्गल द्रव्य की व्यंजन पर्याय रूप होते हैं। इसी कारण ये तीनों नय पर्यार्थिक नय भी कहे जाते हैं। देखो हमने कल ली थी ऐसे अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, तो हमने कहा था मनुष्य पर्याय, नारकी पर्याय, तिर्यंच पर्याय, देव पर्याय, तो ये जीव की विभाव व्यंजन पर्याय कहलाती है, ठीक है ना। लेकिन ये शब्द ना, अपन जो पुद्गल लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो शब्द रचना है ये क्या है? ये पुद्गल की व्यंजन पर्याय कहलाती है। पुद्गल में भी अपन ले सकते हैं स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। यदि हम एक शुद्ध पुद्गल परमाणु लेते हैं तो वो हो गया स्वभाव व्यंजन पर्याय, और यदि हम ग्रुप ऑफ परमाणु यानी परमाणुओं का समूह है, जैसे यहाँ पर शब्द को ले रहे हैं, अपन शब्द वर्गनाओं को लेते हैं, तो ये हो जाएगा विभाव व्यंजन पर्याय। ऐसा यहाँ पर अपने को लेना है और ये तीनों ही पर्यार्थिक नय के विषय बनते हैं। बाकी देखो जो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है और काल द्रव्य है, इनकी विभाव पर्याय नहीं होती है, वो शुद्ध ही होते हैं। उनकी स्वभाव ही अर्थ पर्याय होती है और स्वभाव ही व्यंजन पर्याय होती है, क्योंकि विभाव रूप परिणमन मात्र 2 ही द्रव्य में होता है, वह जीव और पुद्गल। पुद्गल में कैसा विभाव रूप होता है कि शुद्ध परमाणु स्वभाव रूप परिणमन, और जो स्कंद है उसका ग्रुप है वो हो गया विभाव रूप परिणमन। अपन थोड़ा आगे देखते हैं। वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन में भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा के बिना वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप सोचिए, देखो अपन कहते हैं ना द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध, भाव शुद्ध तो हो और द्रव्य शुद्ध नहीं होता तो फिर अपन ये सब पढ़ना पढ़ाना कैसे कर रहे हो? हमें हमें आत्मा समझना है कि यदि शब्द आत्मा की वाणी नहीं होती तो हम आत्मा कैसे समझते? पंचम काल के जीव का तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि इतना क्षोभसम नहीं है कि और सारा भाव शुद्धि चलता रहता। तो भाव शुद्ध भी ज्ञान में ही तो होता है। बाकी जो हम किसी दूसरे व्यक्ति को समझाएंगे तो भी वहां पर भाषा का प्रयोग बिना कैसे समझाएंगे किसी को। यहाँ कह रहे हैं कि भाषा के बिना वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाषा के सुसंगत और निर्दोष प्रयोग के बिना प्रतिपादन में अनेक ऐसी गंभीर भूलें भी संभव हैं जिनसे अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। देखो क्या कह रहे हैं, माने भाषा एक ऐसी है कि यदि हम उसका सही प्रयोग नहीं करें तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाए। तो कल बात चल रही थी ना हमारी कि संस्कृत में ऐसी ऐसी कहानियां आती हैं कि एक शब्द, माने एक शब्द क्या, सिर्फ एक अक्षर भी इधर से उधर हमने यदि किया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कल बात चल रही थी ना स्वान वाली, शय का सय बना दिया या सय का शय बना दिया। तो वहां लिखा तो ये था कि हम अब अपने मित्रों के साथ मिष्ठान भोजन कर रहे हैं या खीर का भोजन कर रहे हैं, लेकिन सय का शय करने में क्या गड़बड़ हो गई, वहां पर सय की जगह उसमें स्वान बना लिया वहां पर कि हम कुत्तों के साथ पोटी खा रहे हैं। ऐसा कहानी आती है। हाँ संस्कृत
तो अपेक्षा संबंध, अगर यदि हमें भाषा का सही प्रयोग नहीं आए, और आज ऐसे ही होता है, उन आचार्यों का सही भाव ख्याल में नहीं आए, उसका अर्थ का अनर्थ कर दे। इसलिए ये व्याकरण, ये जो जितना भी अपन ये भाषा शैली वगैरह, ये इसका ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है। यह तो आप देखो, कई बार ऐसा भी होता है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि व्याकरण आदि का ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन वहां पर फिर ये है कि आगम के अनुकूल सही भाव समझ में आना चाहिए। कई बार अपन कहते हैं ना, शब्द मलेच्छ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे वक्ता का स्वरूप आता है, तो व्याकरण आदि का ज्ञान होना ये विशेष लिया है, जो सामान्य वक्ता के स्वरूप में नहीं आता है। तो हो सकता है किसी वक्ता को व्याकरण आदि का विशेष ज्ञान नहीं हो, लेकिन वो जो भी प्रतिपादन करेगा तो वो वस्तु स्वरूप के अनुरूप ही करेगा, विपरीत नहीं करेगा, भाव उसको पूरा ख्याल में उसका होगा। यह तो आप जानते ही हैं कि समस्त जिनागम नयों की भाषा में ही निबद्ध है। अतः जिनागम में निर्दोष प्रतिपादन के लिए व्याकरण सम्मत भाषा के प्रयोग में भी और अधिक कसावट लाने के लिए इन शब्द संविरूढ़ और एवं भूत नयों का प्रयोग किया गया है। यहाँ ये कह रहे हैं कि संपूर्ण जिनवाणी नयों की शैली में ही प्रतिपादन है। लेकिन और भी देखी जाइए, ये जो अपन शब्द नय देखेंगे 3 प्रकार के, माने इसमें विषय को और सूक्ष्म किया गया है। जैसे तत्वार सार में ना इसका एग्जाम्पल आता है, हमने पूछा भाई चिड़िया कहाँ बोल रही थी, एक देश में चिड़िया बोल रही थी। फिर हम और आगे कहेंगे कि नहीं, एक देश में अमुक नगर में चिड़िया बोल रही थी, फिर अमुक नगर में भी एक पेड़ पर चिड़िया बोल रही थी, अमुक गली में एक पेड़ पर चिड़िया बोल रही थी, एक पेड़ पर भी एक डाली पे चिड़िया बोल रही थी, और एक डाली पर भी उसकी पहले शाखा फिर डाली, माने उत्तरोत्तर सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। तो ऐसे इन 7 नयों में भी अपन लगा सकते हैं। प्रथम नय का विषय ज्यादा, फिर आगे आगे माने स्थूलता से सूक्ष्मता की हो, तो लास्ट जब हम एवं भूत पर पहुंचेंगे ना, तो वो और भी सूक्ष्म उसका विषय हो जाता है। तो जहां जैसा प्रयोजन हो वहां पर नयों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं ना, बस, हाँ हम भोजन कर रहे हैं, वहां पर बस का अर्थ क्या लगाएंगे, बस। अब कोई कहे कि बस, अच्छा बस लेके आए क्या बस स्टैंड से, कहाँ पर, क्योंकि कि शब्द, बस तो हाँ जी, कि बस और नहीं चाहिए। हाँ बस और नहीं चाहिए। तो ऐसे शब्दों के प्रयोग के लिए भी हमें उसकी व्याकरण आदि का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा शब्द कहाँ पर किस अर्थ में प्रयुक्त किया जा रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए इन 3 नयों की बहुत आवश्यकता है। देखिए अपन थोड़ा सा देखते हैं, जो शब्द नय के बारे में बता रहे हैं, तो मैं पहले वैसे ही बता देती हूँ आपको। जो ये शब्द नय है, ऋजु सूत्र नय में तो क्या था कि जैसे हमने किसी भी चीज के पर्यायवाची बताए तो वो सब स्वीकार कर लेता है। जैसे पर्यायवाची हमने स्त्री के बताए, यहाँ पर एग्जाम्पल आएंगे ना, स्त्री के पर्यायवाची क्या आते हैं, दारा, धार्या और कलत्र। तो ऋजु सूत्र ने कहेगा ये तीनों एक ही स्त्री के प्रतीक हैं और तीनों उसको स्वीकार है। लेकिन शब्द ने क्या करता है कि जैसे दारा शब्द है तो वो पुल्लिंग है, भार्या शब्द है वो स्त्रीलिंग है, और कलत्र शब्द है वो नपुंसकलिंग है, जबकि है तीनों पर्यायवाची। लेकिन ये शब्द ने कहेगा कि एक ही लिंग वालों को स्वीकार करेगा, माने अलग अलग पर्यायवाची तो स्वीकार करता है, लेकिन एक ही वचन होना चाहिए, एक ही लिंग होना चाहिए, एक ही कारक होना चाहिए। देखो पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर समझ में भाभी जी आएगा। ये थोड़ा कम समझ आ रहे हैं हाँ शब्द देखो, वाला। हाँ कम समझ में आया होगा वो मैं भी समझ रही हूँ, लेकिन हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल में लेंगे, पहले रीड कर लेते हैं फिर समझते हैं। लौकिक व्याकरण का अनुसरण करने वाला ऋजु सूत्र ने लिंग, संख्या आदि के व्यभिचार को व्याकरण के नियमों के अपवाद रूप से स्वीकार कर लेता है। मानो ऋजु सूत्र ने में व्याकरण के कोई इस तरह के नियमों का उल्लंघन भी हो रहा हो कि कोई एक ही लिंग का नहीं है या एक ही संख्या नहीं है। देखो लिंग समझते हो आप, एक जैसे 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग। ऐसी वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना, ऐसे कारक होते हैं, और ऐसे पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम, पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और
उत्तम पुरुष। तो जो ऋजु सूत्र ने था ना, तो यदि इन माने वो ऐसे शब्दों का ग्रुप स्वीकार कर लेता था, मानो वो अलग अलग लिंग के भी हों। जैसे क्या क्या होता है, जैसे हम अकेले हैं, मैं अकेली हूँ, मैं बोलूँ कि हम जा रहे हैं, अब हम हैं तो अकेले, अब प्रयोग कर रहे हैं हम बहुवचन में, तो ऋजु सूत्र ने, सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ मैं ये, तो ऋजु सूत्र ने तो ऐसी गलतियां स्वीकार कर लेगा, लेकिन शब्द ने स्वीकार नहीं करेगा। एक है तो एक वचन में ही बोलो, स्त्रीलिंग है तो जाती हूँ, जा रही हूँ, यही बोलो। बड़ों के लिए यूज करते हैं तो हम बहुवचन हाँ का वर्ड यूज करें, पापा आ गए, पापा आ रहे हैं, हाँ वो एक वचन है और कितने हाँ। अलग लगता है अब जैसे एग्जाम्पल है ना, पापा आ रहे हैं, तो पापा कितने हैं? एक ही तो पापा है, लेकिन हम एक सम्मानित रूप में हमने है बोल दिया, वहां पर बहुवचन का प्रयोग कर दिया। लेकिन यद्यपि पापा तो एक ही है ना, तो शब्द ने कहेगा कि भैया एक वचन का प्रयोग करो, बहुवचन का प्रयोग मत करो। पापा आ रहे हैं, है मत लगाओ, है पापा आ रहा है। देखो जो इंग्लिश होती है उसमें तो ऐसे ही यूज होते हैं, अपनी तो ये संस्कृत और हिंदी इतनी है, मतलब विनय की भाषा है, इंग्लिश में तो पर्टिकुलर ऐसे यूज होता है। एक वचन है तो एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन। तो विनय के रूप में हम बोलते हैं अभी पापा आ रहे हैं, लेकिन है तो एक ही पापा। तो ऋजु सूत्र ने, चाची हाँ जी, चाची ये जो बोल रहा है कि अपवाद रूप में स्वीकार कर लेता है, इसका क्या मतलब है? अपवाद माने कि मूल जो हमारी श्रृंखला चल रही थी उससे हटके, जैसे हम कहते हैं ना कि भी तीर्थंकर जो होते हैं ना वो अपवाद होते हैं, माने जो सामान्य जीवों पे नियम चलते हैं ना, वो तीर्थंकर पर नहीं चलते, जबकि है वो मनुष्य गति के, है ना। जैसे हमने अवधि ज्ञान का जब प्रसंग आया था, भी मनुष्य को जो अवधि ज्ञान होता है वो गुण प्रत्यय होता है, लेकिन तीर्थंकर उसका अपवाद है, उनको भव प्रत्यय भी हो सकता है। तो अपवाद माने कि जो सामान्य नियम है उससे हटके कुछ विशेष नियम, उसको बोलते हैं अपवाद। ठीक है ना, माने सामान्य नियम अलग होते हैं और विशेष नियम अलग होते हैं। जिनवाणी में स्थूल विवक्षाएं अलग होती हैं और सूक्ष्म विवक्षाएं अलग होती हैं। जैसे हम ये न्यायों का प्रकरण चल रहे थे ना, तो हमने मोटा मोटा आपको बताया था नैगम ने, संग्रह ने और व्यवहार ने, तीन तो आएंगे द्रव्यार्थिक में, ऋजु सूत्र ने, शब्द ने, संविरुण ने और एवं भूत ने, चार आएंगे पर्यार्थिक में। तो ये हमने आपको स्थूलता से बताया, लेकिन जब आप इन्हीं न्यायों को विशेष ग्रंथों में पढ़ेंगे, माने ये मेरे पास जो पुस्तक है ये माने ये संक्षिप्त में है, ठीक है ना, आप इसकी विस्तार की टीकाएं पढ़ेंगे, धवला जी के आधार से पढ़ेंगे, तो वहां पर ये कहा जाएगा किसी अपेक्षा ये न्याय भी द्रव्यार्थिक न्याय का विषय हो सकते हैं। मैं बताया ना, जैसे एक नियम आया था कि छायक सम्यक दर्शन केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में होता है, तो ये नियम है वास्तव में तो, लेकिन हम क्या कहते हैं, तीर्थंकर इसके अपवाद हैं, वो स्वयं अपने पाद मूल में भी छायक सम्यक दर्शन लेते हैं। समझ में आ रहा है बेटा अपवाद का मतलब, माने कुछ हटके, हाँ हाँ, विशेष में, हाँ विशेष हटके विशेष में। ऐसा। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो ये शब्द ने है ना, तो इसको समान लिंग संख्या वाचक शब्दों को ही एकार्थ वाचक रूप में, माने पर्यायवाची उन्हीं को स्वीकार करेगा ये कि सबका वचन एक ही हो, सबका लिंग एक ही हो, सबका पुरुष एक ही हो, सबका कारक एक ही हो। देखो व्याकरण में थोड़ी बहुत हिंदी आदि आपने पढ़ी होगी, तो हिंदी में जो कंपलसरी हिंदी होती है उसमें ये चीजें पढ़ी होंगी, लिंग पढ़े होंगे, कारक पढ़े होंगे, संख्या, ये सब पढ़े होंगे कि नहीं, उन्हीं को ही बस अगर आपको वो ख्याल में है तो फिर ये विषय ख्याल में आपको आ जाएगा। देखो और भी पढ़ते हैं, जिस प्रकार भिन्न स्वभावी पदार्थ भिन्न ही होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार भी अभेद नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार भिन्न लिंग आदि वाले शब्द भी भिन्न ही होने चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की एकार्थ घटित नहीं हो सकता। जिस प्रकार दार, भार्या, कलत्र ये भिन्न लिंग वाले हैं। और भी देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, देखो पढ़ लेते हैं अभी, हो सकता है कठिन लग रहा हो, फिर इसको अपन और भी सरल करने की कोशिश करेंगे। जैसे तीन और एग्जाम्पल लिए, नक्षत्र, पुनर्वसु और शत विसर्ज,
ये सब नक्षत्र के ही पर्यायवाची यहाँ पर इन्होंने लिए हैं। ये भिन्न संख्यावाचक 3 शब्द और इसी प्रकार अन्य भी भिन्न स्वभाववाची शब्द भले ही व्यवहार में या लौकिक व्याकरण में एकार्थवाची समझे जाएं, परंतु शब्द ने इनको भिन्न अर्थ का वाचक समझता है। देखो हमने क्या बताया था कि जैसे यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हैं, 2 एग्जाम्पल, तारा, भार्या और कलक। तो ये लोक में स्त्री के पर्यायवाची कहलाते हैं। और अपन इसको सरल करते हैं, जैसे हम कहते हैं जीव और आत्मा। आत्मा कौन सी लिंग है बताओ? आत्मा कहते ना आत्मा खाती है। कभी हम आत्मा जाता है, आत्मा खाता है ऐसे भी बोल देते हैं, और कभी हम ऐसे भी बोलते हैं आत्मा खाती है, आत्मा जाती है, या आत्मा खाता नहीं है, या आत्मा खाती नहीं है। कभी उसका स्त्रीलिंग में भी प्रयोग कर देते हैं, कभी उसका पुल्लिंग में भी प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा स्त्रीलिंग वाची शब्द कहलाता है ना। और जीव है, मैं जीव हूँ, जीव जो है वो पुरुष लिंग के लिए प्रयोग होता है। तो यदि शब्द न है तो शब्द न कहेगा कि ये दोनों पर्यायवाची नहीं है, अलग अलग है। क्योंकि मैं सिर्फ देखो एग्जाम्पल ही समझा रही हूँ, वास्तविक जो इसके नियम होते हैं वो व्याकरण की अपेक्षा होते हैं, अपन सिर्फ एग्जाम्पल रूप में ही ले रहे हैं। तो जैसे जीव और आत्मा, एक स्त्रीलिंग शब्द है और एक पुल्लिंग शब्द है। जिनको थोड़ा बहुत व्याकरण का ज्ञान होगा उनको पता होगा कि शब्दों में भी स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसकलिंग ये घटित होते हैं कि नहीं। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। जैसे हमने कहा भीड़, तो भीड़ बताओ एक वचन है, द्विवचन है कि बहुवचन है? वो बहुवचन है ना। तो ऐसे शब्दों में भी लिंग भी होते हैं, वचन भी होते हैं। ये जो शब्द ने है ये क्या करता है कि एक ही लिंग होनी चाहिए पर्यायवाची स्वीकार करने के लिए, एक ही वचन होना चाहिए, एक ही पुरुष होना चाहिए, एक ही कारक होना चाहिए, तो पर्यायवाची स्वीकार करें, अन्यथा ये पर्यायवाची स्वीकार नहीं करेगा। देखो जैसे किसी के ना, जैसे बेटी बेटी है, मानो बेटा नहीं है, तो वो बेटी सभी कैसा होता है, मेरा राजा बेटा है तो बेटी, और शब्द क्या प्रयोग करते हैं, मेरा राजा बेटा। सुमन शब्द है, हाँ वो आदमी में भी होता है और लड़कियों में सुमन भी है। जैसे संतोष शब्द है, तो वो स्त्री के लिए भी हाँ, जाते हैं, पुरुष के लिए भी लेकिन संतोष शब्द मुख्यतः स्त्रीलिंग में आता है ना। लेकिन आज पुरुष लिंग में भी उस प्रयोग होने लगा है। तो शब्द ने का कहने का मतलब ये है कि शब्द ने ना ये गलतियां स्वीकार नहीं करेगा। ये सही लिंग, सही शब्द, बिल्कुल पर्टिकुलर सब कुछ लिंग आदि ठीक होने चाहिए, हम स्वीकार नहीं करेंगे। शब्द ने ये सारी गलतियां निकाल देगा। जैसे हमने बताया था, देखो और सरल करती हूँ। जैसे छोटे बच्चों की पाठशाला लग रही है, एक बड़ों की लग रही है, और एक कर्णानोक की विशेष पाठशाला लग रही है, वो भी बड़े लोगों की। तो वहां पे छोटी भी गलतियां स्वीकार नहीं करी जाएंगी। वहां पूछेंगे नरक कितने होते हैं, और ऑप्शन में ऑप्शन है सारे लाखों में, तो वहां 7 नरक नहीं चलेंगे, वहां 84 लाख नरक चलेंगे आपके। एक छोटे बच्चे हमने पूछा नरक कितने होते हैं, 7। जो जिस माने हमने छोटे बच्चे की थोड़ी बहुत जैसे बच्चों की पाठशाला लगती है ना दोपहर को, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो उत्तर में ऊपर नीचे उत्तर दे देते हैं। हम कहते हैं बहुत शाबाश, बहुत अच्छा उत्तर दिया बच्चे ने, बहुत अच्छा उत्तर दिया। मैंने बच्चों की पाठशाला में हमने वो गलतियां थोड़ी बहुत स्वीकार कर ली, क्योंकि वह शब्दों का फेर भाव तो बच्चा जो कहना चाह रहा है वो पकड़ में आ रहा है। लेकिन जब बड़ों की पाठशाला हो तो नहीं भैया कोई गलती नहीं चलेगी, है उसमें भी भूमिका अनुसार। तो ऐसे ही शब्द ने ना लिंग आदि संबंधी थोड़ी भी गलती नहीं मानेगा ये, कि प्रॉपर लिंग का प्रयोग करो, प्रॉपर वचन का प्रयोग करो, प्रॉपर कारक का प्रयोग करो। बेटी है तो बेटी बोलो ना, और बेटा है तो बेटा ही बोलो। बेटी को मेरा प्यारा बेटा क्यों बोल रहे हो? जैसे बहुत सी ना, जैसे एकलौती बेटियां होती हैं अपने मम्मी पापा की, तो वो जैसे पैंट शर्ट पहनने लगती हैं, बॉय कट बाल रखने लगती हैं, तो वो भाषा भी यही प्रयोग करती है, मम्मी मैं जा रहा हूँ, मम्मी मैं खा रहा हूँ। देखा हो ना, तो तुम्हारी फ्रेंड है ना अवनी, खेलती है ना ऐसे, क्या माना उनका दूसरा नाम भी है, खुशी नाम है। अब क्या है कि वो बचपन से ही बॉय कट बाल में रहती हैं, ठीक है ना, और जीन्स जीन्स पहनती है, क्योंकि मम्मी के बेटा नहीं था तो मम्मी ने इसलिए उसको पूरा बेटे की तरह पाला। लेकिन ये बताओ कि हम नामकरण की रचना चेंज कर सकते हैं क्या? अब वो कितना ही कह दे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, लेकिन लिंग तो नहीं चेंज हो जाएगा ना, है तो स्त्री रहेगा। तो ऐसे ये जो शब्द ने है ना,
तो ये दोष स्वीकार नहीं करता है। स्त्रीलिंग है तो भैया स्त्रीलिंग प्रयोग करो ना, पुरुष लिंग है तो पुरुष लिंग प्रयोग करो। समझ में आ रहा है ना ऐसा। और भी देखो सरल हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे यहाँ पर नक्षत्र जो तो समझते हो ना, ये ज्योतिष के विमान होते हैं एक तरीके से, है ना? जैसे अपन कहते हैं ना चंद्रमा, सूरज, ग्रह, नक्षत्र, तो नक्षत्र भी एक तरह से ताराओं के ग्रुपों को ही बोलते हैं। तो इनके पर्यायवाची 3 प्रयोग करे हैं, नक्षत्र, पुनर्वसु और शतविजस। ये थोड़ा व्याकरण का नियम है। तो यदि हम व्याकरण शास्त्र में इन शब्दों के ना लिंग निकालेंगे कि कौन सा शब्द कौन से लिंग का है, तो नक्षत्र आएगा नपुंसक लिंग का मानो, पुनर्वसु आएगा स्त्रीलिंग का, शतविसर्ज आया पुरुष लिंग का। तो शब्द ने कहेगा कि नहीं, एक ही लिंग वाले शब्दों को हम पर्यायवाची मानते हैं, अलग अलग लिंग वालों को अपन पर्यायवाची नहीं मानते। देखो और भी समझते हैं। अतः समान लिंग व संख्या वाले शब्दों में ही एकार्थ वाचकता बन सकती है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिया है, इंद्र, पुरंदर और शक्र। अब ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? इंद्र के, है ना। स्वर्ग में जो इंद्र होते हैं उनके पर्यायवाची की। तो शब्द ने ना इसको कहेगा कि ये ठीक है, ये पर्यायवाची ठीक है। क्यों? क्योंकि तीनों का लिंग एक ही है, पुरलिंग। इंद्र भी पुरलिंग का शब्द है, पुरंदर भी पुरलिंग का शब्द है और शक्र भी पुरलिंग का ही शब्द है। ऐसा तो माने शब्द ने लिंग में गलती नहीं स्वीकार करता है, लिंग सेम हो तो ही वो पर्यायवाची शब्दों को स्वीकार करेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है या नहीं भाभी जी, अमिता भाभी जी? क्योंकि प्रारंभ में देखो पता है क्या, ये नए हैं ही ऐसे कि प्रारंभ में आपको थोड़े थोड़े समझ में आएंगे और बाद में जब इनके प्रयोग आएंगे धीरे धीरे तो आपको और भी स्पष्ट होंगे। आज की कक्षा बहुत लोगों को बहुत कठिन लग रही होगी, लेकिन जब आप समझेंगे तो कठिन कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, सब शब्दों का खेल है। हमने कहा ना शब्द से ही उसका अर्थ अपन कुछ और निकाल सकते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना सुख, सुख में जो शब्द होते हैं ना जैसे स, ख, तो एक एक शब्द के अलग अलग अर्थ भी होते हैं। अपन तो यहाँ पर इंद्र, पुरंदर माने पूरे अक्षरों के ग्रुप को शब्द बोल रहे हैं, लेकिन अपने अपने में क, ख, ग, घ ये शब्द भी अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। इनके भी अर्थ होते हैं, ये भी किसी ना किसी वस्तु के वाचक होते हैं। तो वो आएगा आगे आगे के नयों में वो चीज आएगी। देखो माने अब इसका सार बता रहे हैं, शब्द नय वाली नय का सार बता रहे हैं। तात्पर्य यह है कि काल, कारक, लिंग, संज्ञा, संख्या, वचन, उपसर्ग के भेद से शब्द के अर्थ में भेद मानने को शब्द नय कहते हैं। तो जैसा काल लिया यहाँ पर, जैसे हमने कहा ना हम आज टिकट करा रहे हैं और हमने कहा किसी का फोन आया, अभी क्या कर रहे हो, कि हम तो शिखरजी जा रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? टिकट करा रहे हैं। अब बोल क्या रहे हैं हम? शिखरजी जा रहे हैं। तो निगम ने तो इसे सब स्वीकार कर लिया था, लेकिन शब्द ने स्वीकार नहीं करेगा। टिकट अब करा रहे हो, जाओगे भविष्य में, माने ये काल संबंधी दोष भी स्वीकार नहीं करेगा। जब तुम जाओ ना तभी बोलना ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे ये आगे आगे के जो नए है ना उत्तरोत्तर ये सूक्ष्म सूक्ष्म है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है भाभी जी? कठिन तो देखो पड़ेगा थोड़ा, ये विषय ऐसा है, लेकिन अपन जितनी कोशिश होगी। जैसे और भी मैं देखो एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, उसमें कई बहुत सारे गुण हैं। तो जो जैसे हमने कहा ना लिंग, तो हमने कहा कि आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत बढ़िया हो। तो वो जो हम जो गुण जो उसके विशेषण अपन बना रहे हैं ना, तो वो व्याकरण के नियम के अनुसार एक ही लिंग में होने चाहिए। जैसे हम स्त्री की प्रशंसा कर रहे हैं तो स्त्री लिंग में ही होने चाहिए, पुरुष की प्रशंसा कर रहे हैं तो पुरुष वाचक ही होना चाहिए। इस तरीके से भी अपन लगा सकते हैं। हाँ देखो अब देखते हैं आगे का न है समविरूण न, माने और आगे आगे अपन जाएंगे तो ये और भी और सूक्ष्म सूक्ष्म होते चले जाएगा। देखो यद्यपि शब्द ने लिंग, संख्या, वचन, काल,
उपसर्ग, उपसर्ग यहाँ पर कोई परिचय वाला उपसर्ग, माने मुनि राजाओं पे जो उपसर्ग होता है वो नहीं लेना है। जैसे उपसर्ग प्रत्यय बोलते हैं ना, शब्दों के प्रारंभ में लगाते हैं तो उपसर्ग बाद में लगाते हैं, तो प्रत्यय इस तरह से होता है ना, यहाँ वो वाला उपसर्ग लेना है, माने व्याकरण वाला उपसर्ग लेना है, मुनि राजाओं वाला उपसर्ग नहीं लेना है। तथापि इन दोषों से रहित एकार्थवाची शब्दों की सत्ता स्वीकार करता है। देखो और यहाँ पर आगे क्या कहेंगे आप, कि जैसे शब्द ने ना तो पर्यायवाची शब्द स्वीकार कर दिए, जबकि उनके अर्थ अलग अलग थे, लेकिन जो संविरुण है ना, तो वो ये भी पर्यायवाची स्वीकार नहीं करेगा। देखो पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। इंद्र, शक्र और पुरंदर शब्दों का अर्थ एक ही है, वो है देवराज या सचिपति भी कह सकते हैं। ये हम उसे सहज स्वीकार है, किसको, शब्द ने को। यद्यपि यह सत्य है कि उक्त तीनों शब्द देवराज के पर्यायवाची है। देवराज यहाँ पर इंद्र को देवराज भी कहा जाता है, उसी के पर्यायवाची है, एक देवराज के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। तथापि निरुक्ति की विशेष दृष्टि से विचार करें तो उनके अर्थ में भी अंतर विद्यमान है। माने शब्द ने कहेगा कि जब अर्थ अलग अलग है ना, तो वो पर्यायवाची कहाँ हुए है? इंद्र किसको कहते हैं, इंद्र, इंद्र क्या जब शाब्दिक अर्थ करते हैं, कहते हैं आज्ञा इसकी चलती हो, ऐश्वर्यवान हो, इंधन क्रिया करे, माने किसी को आज्ञा आदि दे रहा है, सभा में बैठा है ना, तभी वो इंद्र है। आ रहा है ना, इंद्र शब्द ऐश्वर्य का सूचक है, और शक्र शब्द सामर्थ्य का सूचक है कि उसकी कितनी पावर है। और पुरंदर शब्द, ये देखो इंद्र के ही पर्यायवाची बताए जा रहे हैं कि इंद्र का एक नाम पुरंदर भी है। पुरंदर किसको कहते हैं, कि जो नगर का विभाजन करे। हमने बताया था ना कि मानो पहले एक अखंड वो भूमि यहाँ पर चलती थी, तो ऐसे नगर आदि की रचना या देश का विभाजन नहीं था, तो प्रारंभ में पहले कुलकर आदि होते हैं, और बाकी कहते हैं कि जब तीर्थंकर का जन्म होने वाला होता है, तो इंद्र पूरी नगर आदि की पूरी व्यवस्था कर देते, भी ऐसे नगर बनाओ, इस तरह से रचना करो, उसकी सजावट करो। तो ऐसे पुर का विभाजन करने के कारण, नगर आदि का विभाजन करने के कारण इंद्र का एक क्या नाम होता है, पुरंदर। तो जो ये शब्द ने है ना, ये कहेगा कि आप पर्यायवाची कहाँ है, ये इंद्र का अलग अर्थ है, पुरंदर का अलग अर्थ है ना, शक्र का अलग अर्थ है, तो ये भी स्वीकार नहीं करता। कहते जब वो आज्ञा आदि कर रहा है तभी वो इंद्र है ना। देखो शब्द ने शब्द के भेद से, अब देखो कठिन तो विषय है, वो मैं भी समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी आप धैर्य धारण करें, समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा। कोई भी विषय को जब अपन पहली बार पढ़ते हैं तो पहले उसके शब्दों से परिचित होते हैं, कि जब आप गारंटी है जब इस विषय को दोबारा पढ़ेंगे ना, और जब इसकी टीकाओं के माध्यम से विशेष और बड़े ग्रंथों से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी हमने मोटा मोटा सब इतना ही बताना चाह रही हूँ मैं। शब्द ने, संविरुण ने और एवं भूत ने, माने कुछ व्याकरण के नियम को ऋजु सूत्र ने तो स्वीकार कर रहा था, गलतियों को शब्द ने उसको नहीं स्वीकार किया। जिन गलतियों को शब्द ने स्वीकार कर रहा था, संविरुण ने उनको भी स्वीकार नहीं करता। अब एवं भूत ने जिन थोड़ी बहुत गलतियों को, सूक्ष्म गलतियों को संविरुण ने स्वीकार कर रहा था, एवं भूत ने उसको भी स्वीकार नहीं कर। आगे आगे जाके और सूक्ष्म सूक्ष्म, देखो और एग्जांपल देती हूँ कि जैसे सामान्य श्रावक श्रोता जो होते हैं ना, उनकी गोष्ठी हो, ठीक है ना, वो बड़ी बड़ी गलतियां भी कर देना, कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, उनकी कोई गलतियां नहीं निकालेगा। लेकिन जो संस्थाएं होती है ना, वहां पर बच्चों की गोष्ठी होती है, उनकी एक एक, आपने ऐसे नहीं बोला, आपने मंगलाचरण नहीं किया, आपने अध्यक्षीय संबोधन नहीं किया, माने उनकी छोटी से छोटी गलती भी उनको बताई जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि भाई कल वो विद्वान पदवी पे बैठेंगे, समाज में जाएंगे, है ना, वहां पर उनको व्याकरण की गलतियां भी बताई जाएंगी, सारी चीजें बताई जाएंगी। तो जहाँ जैसी अपेक्षा होती है, जैसे श्रावक वक्ता श्रोता होते हैं, उस हिसाब से वहां पर गोष्ठी आदि चलती है। आप देखना कभी तो बिल्कुल वहां के लेवल पे चलती है ना, संस्था के अंदर अंदर के लेवल पे, तो बच्चों को डांट भी दिया जाता है, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, आपको इतना भी नहीं आता, हो कैसे गई आपसे ये गलती। सीधा बोल देंगे आपने तो बिल्कुल ही हद पीट दिया, आपने बिल्कुल गंदी, आपने अच्छी गोष्ठी नहीं करी। और सामान्य श्रावक हो भी, जो सुन सुन के श्रोता बने हो, उनकी गोष्ठी होती है, मानो उनको वक्ता के रूप में प्रस्तुत किया जाए, तो
कि उनकी बड़ी बड़ी गलतियों को भी कहते हैं बहुत अच्छा प्रस्तुत करा, बहुत अच्छा प्रस्तुत करा। समझ में आ रहा है ना? तो जहाँ जैसा वक्ता होता है उसको देखा जाता है कि भाई ये शास्त्रीय विद्वान है तो इससे ऐसी गलती क्यों हो गई, या दूसरा तो शास्त्रीय विद्वान नहीं था, उससे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, व्याकरण आदि संबंधी गलतियां। तो यहाँ भी ऐसे ही लेना है आपको। उत्तरोत्तर जो नए आ रहे हैं ना, तो वो और सूक्ष्म सूक्ष्म होते जा रहे हैं, आगे आगे के नए। ठीक है ना? सामान्य थोड़ा धैर्य धार, मैं बार बार यही कह रही हूँ, विषय कठिन है, फिर भी आप समझने की कोशिश करना। देखो और एग्जाम्पल दे रहे हैं इसमें। शक, इंद्र, शक्र, पुरंदर शब्द को समान अर्थ के द्योतक पर्यायवाची शब्द ही स्वीकार कर लेता है, लेकिन जो ये संविरुण न की दृष्टि में कोई शब्द पर्यायवाची होते ही नहीं है। संविरुण न क्या कहता है कि जो हमने कहा ना, जलज, पंकज और क्या क्या होते हैं कमल के पर्यायवाची, सब पंकज है, तो पंकज क्यों कहते हैं अपन उसे? कीचड़ में उत्पन्न होता है इसलिए पंकज। और जलज, तो कहाँ तो आप कह रहे हो जलज और कहाँ कह रहे हो पंकज, दोनों अलग अलग नहीं हो गए ये? आप पर्यायवाची क्यों कह रहे हो उनको? पंकज माने कीचड़ में हो, जलज माने जल में हो, तो संविरुण होगा ये पर्यायवाची नहीं है, दोनों का अलग अलग अर्थ है, अलग अलग क्वालिटी स्वीकार करो दोनों की, जबकि स्वीकार एक ही व्यक्ति में कर रहा है। जो संविरुण है ना, जैसे हम कहते हैं ना ये व्यक्ति ऑल इन वन है, कहते हैं ना भाई एक ही व्यक्ति में सारे गुण हैं, लेकिन वो सारे गुण एक ही काम करने के कारण नहीं है। कोई व्यक्ति है कलाकार भी है ना, कोई व्यक्ति जैसे सिंगर भी है, सिंगर किस अपेक्षा से है? भजन आदि गाने के माध्यम से, या सिंगिंग करता है इस माध्यम से। वो बहुत अच्छा चित्रकार भी है, चित्रकार कौन सी क्वालिटी को लेकर है? वो ड्राइंग आदि कर सकता है, और भी लगा सकते हो, डांसिंग भी कर लेता है। तो एक ही व्यक्ति में 3 गुण हो गए, सिंगिंग, डांसिंग और ड्राइंग आदि करना। तो जो शब्द ये है ना संविरुण ने, ये कहेगा कि तीनों के अलग अलग अर्थ है, तो 3 अलग अलग क्वालिटी स्वीकार करो ना। आप कैसे कह रहे हो कि तीनों शब्द एक ही व्यक्ति के प्रतीक है? समझ आ रहा है? यद्यपि ठीक है, पर्यायवाची कुछ अंशों में ये भी स्वीकार करता है, लेकिन ये कहता है कि नहीं, तीनों क्वालिटी अलग अलग है, जलज अलग है, पंकज अलग है। देखो थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। संविरुण का कहना है कि लोक में जितने पदार्थ हैं उनके वाचक शब्द भी उतने ही होते हैं, जितने शब्द उतने ही पदार्थ। हम ये नहीं कहेंगे कि एक पदार्थ को सूचित करने वाले 10 शब्द, कमल को सूचित करने वाले 10 पर्यायवाची, तो कहेंगे 10 पर्यायवाची यदि बताए हैं ना, तो उस कमल की 10 क्वालिटी को लेकर बताए हैं, तो 10 प्रकार से वो हो सकता है वो कमल। 10 पदार्थों का एक नाम हो सकता हाँ, है, ऐसा नहीं कि एक पदार्थ के 10 नाम हो। हाँ, शब्द संख्या जब अनंत है। सही बात है। यदि अनेक शब्दों का एक ही अर्थ माना जाएगा तो उनके वाच्य पदार्थों को भी मिलाकर एक हो जाना होगा, जो संभव नहीं है। हमने कहा भी 10 पदार्थ और शब्द एक, हम एक ही शब्द से 10 पदार्थों को यदि कहेंगे तो फिर तो सारे पदार्थों को एक होना पड़ेगा। यही कह रहे हैं कि जितने पदार्थ उनके वाचक भी अलग अलग शब्द बने हैं। अतः यही उचित है कि प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न स्वीकार किया जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि पंकज भी उसी को कहते हैं, जलज भी उसी को कहते हैं, कमल भी उसी को कहते हैं, ऐसा नहीं। उन्हें अलग अलग शब्द हैं तो उनके वाचक पदार्थ भी अलग हैं और वो अलग अलग क्वालिटी के आधार पर बताए जाते हैं। और इसको सरल एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं, जब मम्मी कपड़े धो रही है तो वो कपड़े धोने वाली है जब मम्मी बर्तन मांज रही है तो वो बर्तन वाली है, जब मम्मी खाना बना रही है तो वो खाना बनाने वाली है। मम्मी एक ही है, लेकिन उसकी क्वालिटी तीनों अलग अलग है, एक ही व्यक्ति में है, लेकिन उसमें ये 3 गुण हैं, तो इस कारण वो 3 गुण अलग अलग अर्थ का स्पष्ट कर रहे हैं। अब आप ये नहीं कहोगे कपड़े वाली, बर्तन वाली, वो सब एक ही अर्थ के वाचक है। इनका नाम भी होते हैं ना प्रॉपर, खाना बनाने वाले को क्या कहते हैं, बर्तन मांजने वाली को क्या कहते हैं, या कपड़े धोने वाली को क्या कहते हैं। हम तो कहेंगे भाई एक ही है, एक क्या दिक्कत है, काम वाली बोल दो ना सबको कि नहीं, अलग अलग कार्य हैं तो उनके हिसाब से उनके अलग अलग नाम भी हैं। संविरुण ने की जो व्याख्या अभी तक की गई है, एक वस्तु के वाचक अनेक शब्दों के
संदर्भ में की गई है। अब अनेकार्थवाची शब्दों के संदर्भ में विचार करें। अभी तक जो हमने पढ़ा था वस्तु एक और उसमें गुण बहुत सारे, माने उसके नाम कई अलग अलग क्वालिटी के आधार पर, लेकिन एक संविरुण ने और भी बता रहे हैं यहाँ पर, देखो आगे देखते हैं। अनेकार्थवाची शब्दों के सब अर्थों को गौण करके एक लोक प्रसिद्ध अर्थ को ही ग्रहण करना संविरुणने का काम है। देखो गो माने क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल है ना, जैसे गो, जो गो माने चलना भी होता है, जो चले उसको गो कहते हैं। लेकिन संविरुण ने देखो चलते तो मनुष्य भी हैं, क्या मनुष्य को अपन गाय कहते हैं क्या? और गाय के अलावा और भी तो जानवर चलते फिरते हैं। लेकिन संविरुण ने क्या करता है कि यद्यपि उस शब्द का जो अर्थ है ना वो और व्यक्तियों पे भी घटित हो रहा था। जैसे गो के यहाँ पर बताया कि गो शब्द के 11 अर्थ हो सकते हैं, लेकिन संविरुण से माने रूढ़ी से हमने एक शब्द को ही एक पदार्थ में संकुचित कर दिया कि गो माने गाय, माने गाय के रूप में लोक में प्रयोग होता है। तो गो माने तो हम कहते हैं ना गो किसको कहते हैं कि गाय को, तो अपन बोलेंगे संविरुण से गो को गाय कहते हैं। जब आप व्याकरण के नियम आदि पढ़ते हो, जैसे अपन समय सारजी पढ़ते हैं ना, समय के कितने सारे अर्थ बताए हैं वहां पर। जो परिणमन करे वो समय, 6 द्रव्य परिणमन करते हैं, लेकिन हम समय सार में मुख्यतः समय का अर्थ क्या लेते हैं? आत्मा। वैसे संविरुण ने क्या करता है कि एक शब्द के भले ही कई अर्थ थे, लेकिन हमने रूढ़ी से एक ही उसका शब्द मान लिया। लोग सामने आ रहा है ना, इसलिए हमने कहा कि भाई गो किसको कहते हैं कि गाय को ही कहते हैं। देखो इसलिए यहाँ पर 2 प्रकार से प्रयोग किया है, अर्थारूढ़ और शब्दारूढ़। समान स्वभावी एकार्थवाची शब्दों में व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ भेद की स्थापना करना अर्थारूढ़ है। यानी समान पर्यायवाची थे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग थे, तो हमने कहा कि नहीं भाई तो अलग अलग है। और एक देवराज के ही वाचक शक्र, इंद्र, पुरंदर शब्दों में भिन्न भिन्न अर्थ स्वीकार करना इसका उदाहरण था, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और दूसरा वाला क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अनेकार्थवाची शब्दों के, माने शब्द है एक और उसके अर्थ हैं बहुत सारे, लेकिन हमने लोक प्रसिद्ध एक ही अर्थ स्वीकार करा। जैसे गो के 11 अर्थ हैं, लेकिन हमने गो माने क्या स्वीकार करा? गाय। कहीं भी जाओगे ना आपको तो गो माने वो गाय ही कहेंगे, गो माने मनुष्य नहीं कहेंगे। यद्यपि गो माने मनुष्य भी हो सकता है किसी अपेक्षा से, भाई जो चले फिरे, मनुष्य भी तो चलता फिरता है, लेकिन नहीं, इसको कहते हैं ना लोक व्यवहार का सत्य है। हाँ, और इंग्लिश में भी गो माने जाना होता है। जाना तो किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, तिरंज के लिए भी और मनुष्य के लिए भी। लेकिन यहाँ पर गो माने गाय तो गाय, अब उसके चाहे कितने ही अर्थ हो। ऐसा जैसे अपन और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे दर्शन है, दर्शन शब्द के कितने अर्थ आते हैं? सम्यक दर्शन, ज्ञान दर्शन, देव दर्शन और जैन दर्शन, कितने सारे अर्थ होते हैं। लेकिन जब जहां जैसा अर्थ प्रयोग शब्द होता है ना, अपन उसी का उसका वो अर्थ निकालते हैं। जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रकरण चल रहा हो, तब दर्शन का क्या अर्थ लेंगे? श्रद्धा। और जब ज्ञान दर्शन माने जानना देखने के प्रकरण में चल रहा होगा, तब दर्शन का क्या अर्थ लेंगे? ज्ञान, ज्ञान, हाँ, सामान्य प्रतिभास भी कह सकते हैं। और जब देव दर्शन के लिए लेंगे तो वहां चक्षु इंद्रिय का विषय है ना, भगवान को साक्षात आंखों से देखना। और जब जैन दर्शन, जैन मत मान्यता, समझ में आ रहा है? भाभी जी जूम पर सभी को समझ में आ रहा है विषय? कठिन लगा होगा आज का विषय, लेकिन धीरे धीरे ये अंतिम सूत्र है देखो इस अध्याय का, इसके बाद पूरा ग्रंथ ही सरल आने वाला है। बहुत लोग कह रहे थे ना तत्वार सूत्र बहुत कठिन लग रहा है, बहुत कठिन लग रहा है, कठिन कुछ भी नहीं है। इसके बाद और सरल सरल आएंगे विषय, पूरा 3 लोक का विषय आने वाला है ना, शरीर कितने प्रकार के सब आएंगे, जीव कितने प्रकार के, तरस स्थावर आदि। इस बात की चिंता नहीं करें कि आज कठिन चल रहा है तो आगे भी कठिन। ये भी अगर आप सिर्फ इसका प्रयोजन रूप में देखें, सिर्फ भाव भाषणा रूप में देखें,
तो बहुत सरल है। बाकी क्या होता है कि जो ज्यादा विशेष व्याकरण आदि के ज्ञाता होते हैं उनको ये विषय और क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन सूक्ष्म हिंदी तो सब, स्थूल हिंदी तो सबने पढ़ी होगी ना स्कूलों में, लिंग कारक वचन ये तो अपन समझते ही हैं। तो भी ये समझ लीजिए आगे आगे के न माने थोड़ी भी गलती को स्वीकार नहीं करते, बस इतना सा यहाँ पर बताया जा रहा है। अभी हमारे पास 10 मिनट है तो अपन इस नए को भी ले लेते हैं ताकि अपन कल से अपना दूसरा अध्याय प्रारंभ कर लें। देखो एवं भूत ने ये और भी सूक्ष्म है। ये क्या कहता है देखो, संबिरुण ने कहा था कि गो माने गाय होती है, ठीक है। और गो का हमने क्या शब्द अर्थ करा था, गो माने जो चले फिरे वो गाय। अब ये एवं भूत में पता है क्या कहेगा कि जब वो चलती फिरती है ना तभी गाय है, और जब वो बैठी हुई है ना तब वो गाय नहीं है। जब आप पूजा कर रहे हो तभी आप पुजारी हो। ऐसा होता है ना, कोई मानो डॉक्टर है, वकील है, तो वो जब अपने बिजनेस पे जहां पर भी होते हैं, तो लेकिन घर पर आते हैं तो क्या कहा जाता है उनसे, ये होंगे तुम वहां पे वकील, होंगे तुम वहां पे विद्वान, होंगे तुम वहां पे डॉक्टर, घर में नहीं हो आप डॉक्टर, घर में नहीं हो पुजारी, ठीक है ना। फिर डॉक्टरगिरी वहीं पर करना, समझ में आता है ना। तो ये एवं भूत ने ना और सूक्ष्मता में चला गया कि चलती है तभी गाय है, जब वो बैठी है तब वो गाय नहीं है। देखो अपन थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं, एवं जो जो बोल्ड शब्दों में है उसी को अपन देख रहे हैं। एवं भूत ने का कहना है कि गच्छतीति गो, इस निरुक्ति के अनुसार गमन करती हुई गाय को ही गो कहा जा सकता है, बैठी को गाय नहीं कहा जा सकता। समझ में आ रहा है ना। जैसे बच्चे वो देखते हैं ना कार्टून वगैरह, तो कोई टीचर का रोल कर रहा है, ठीक है ना, टीचर का रोल कैसे करेगा वो बताओ। कोई ने क्या बोलते हैं उसको फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लिया और आपको टीचर का रोल करना है, तो आप उस समय क्या करोगे, ब्लैक बोर्ड पढ़ाता हुआ यही तो टीचर का रोल करोगे आप फैंसी ड्रेस में, ठीक है ना। टीचर के घर पे सोती नहीं है क्या, तो आप सोती हुई टीचर बन जाओ ना, खाना बनाती कोई टीचर बन जाओ ना, तो आपको कोई पहचानेगा कि आपने कौन सी फैंसी ड्रेस में अपना कौन सा पात्र दिखाया है। आपको सोमा सती का वर्णन करना है, सोमा सती में कौन सा मुख्य घटना दिखाओगे फिर आप, नाक का हार। सोमा सती तो घर में भी रहती थी, तो आप पलंग पे बैठी सोमा सती का रोल दिखा दो ना। समझ में आ रहा है अपन इस नए को क्या कहना चाह रहे हैं कि जो माने जो वस्तु जिस समय जिस कार्य रूप परिणमन हो रही है ना, तो उस समय उसका वही नाम है। जैसा अपन कोई व्यक्ति केला बेच रहा है तो हम क्या कहते थे, वो केले धरा। और देखो और इसमें आएगा मैंने आगे आगे कितना सूक्ष्म सूक्ष्म होता चला जाता है। आगे आगे तो इसमें इतना भी विषय आएगा कि जिस वस्तु को हम जान रहे हैं ना उस समय हम वही हैं। लोक में भी कहते थे कोई ज्यादा स्वाध्यायी स्त्री हो, कहते थे भाई उसका नाम रख देते वो जिनवाणी आ गई, जिनवाणी आ गई। कोई ज्यादा धर्म का वो कहते शास्त्री जी आ गए, ये है नहीं, वो शास्त्री की डिग्री वाले नहीं है, लेकिन शास्त्र पढ़ते हैं ना, शास्त्र उनके ज्ञान का विषय है, तो भी शास्त्री आ गए, शास्त्री आ गए। जिस समय हम अग्नि जान रहे हैं तो उस समय अग्नि है। इतना इतना सूक्ष्म है ये, आगे आगे ये वाला है। मूल ग्रंथों में भी ऐसा आता है ना कि जिस समय आत्मा जिस उपयोग रूप परिणमन करे उस समय वैसे ही है शुद्ध। हाँ, जिस समय क्रोध रूप परिणमन कर रही है तो वो क्रोध अलग आत्मा अलग नहीं कहेंगे, क्रोध ही आत्मा है उस समय। तो ये नए और सूक्ष्म सूक्ष्म आगे की ओर चल गया। अब जैसे कोई व्यक्ति स्वाध्यायी है ना, वर्तमान में वो स्वाध्याय करता है, हम कहेंगे भाई देखो चलती फिरती जिनवाणी जा रही है। जैसे मुनि राजा को कहते हैं ना चलते फिरते सिद्ध जा रहे हैं, क्योंकि वो चलते फिरते सिद्ध है क्या, और सिद्ध भगवान चलते फिरते हैं क्या। जिस समय जो वो व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उस कार्य और उस व्यक्ति को अभेद करके कह देते हैं ये तो वही है। देखो उससे कंपैरिजन कर देते हैं उसका, कंपैरिजन क्या अभेद ही कर देते हैं। हाँ देखो जैसे इसमें बोल्ड शब्दों में जो नीचे का पैराग्राफ है कि जैसे इंद्र के हमने 3 शब्द बताए, इंद्र, पुरंदर और शक्र।
ये नय क्या कहेगा कि इंद्र जिस समय आज्ञा दे रहा है ना, है? सभा में बैठा हुआ है, उसी समय इंद्र है वो, अन्य समय में इंद्र नहीं है। वो घूमने फिरने गया हुआ है, उस समय उसको हम इंद्र नहीं कहेंगे। जिस समय वो नगर की रचना कर रहा है, उसी समय वो पुरंदर है, अन्य समय में हम उसको पुरंदर नहीं कहेंगे। गुणवाचक संज्ञा है, समझ में आ रहा है? मैंने देखो ये सूक्ष्म सूक्ष्म विषय हमें ऐसे ही बताते हैं। गाना गा रहा है, उसी समय संगीतकार। हाँ हाँ, जिस समय गा रहा है उसी समय संगीतकार है। ऐसा थोड़ा सा मैं ये बताना चाह रही थी कि जैसे अपन किसी का, जैसे किसी ने किसी समय में कोई गलती कर दी, तो भैया उसी समय था ना, वो उस कार्य को कर रहा था, लेकिन हम उसको आगे पीछे भी उसको उससे अभेद देखते रहते हैं। इस सूक्ष्म सूक्ष्म मैंने ये इसको पर्यार्थिक नय का विषय लिया है। ठीक है, जिस समय चल रही थी वो गाय है, लेकिन अब तो वो बैठी हुई है ना, इसको आप ऐसे भी प्रैक्टिकल ले सके। हाँ, किसी व्यक्ति ने क्रोध किया, तो हम कहें वो तो बहुत क्रोधी है, वो तो बहुत क्रोधी है, ठीक है ना। अब वो मानो हमारे सामने अब यहाँ पे आके बैठ गए और बिल्कुल शांत स्वभावी वो बैठे हुए हैं, फिर हम क्या सोचते रहते हैं, ये तो बहुत क्रोधी है, ये तो बहुत क्रोधी है, ये तो बहुत क्रोधी है। कि क्रोध कब किया था, कि जिस समय क्रोध किया था उस समय क्रोधित है ना, कि अब तो नहीं कर रहे ना वो, अब भी हम उनको क्रोधी क्रोधी कहे जा रहे हैं। अब वो शांत बैठे हैं, तब तो वो शांति लाल है ना, अब तो वो क्षमा स्वभावी है ना, जो पर्याय गई सो गई है। लेकिन हम उसके पर्याय के एक समय के दोष को ना उसको त्रिकाल सिद्ध कर देते हैं। और भी देखो, और जब इसमें इस नय में और आप सूक्ष्मता से जाएंगे, दूसरी बात यह है कि जिस ज्ञान से आत्मा परिणत हो, उसी, यही आ गया ज्ञान वाला विषय, उसी रूप से उसका निश्चय कराने वाला नय एवं भूत नय है। जैसे इंद्र रूप ज्ञान से परिणित आत्मा इंद्र है, उसी प्रकार अग्नि रूप ज्ञान से परिणित आत्मा अग्नि है। जैसे आप निक्षेप का प्रकरण पढ़ते हैं ना, द्रव्य निक्षेप, उसमें भी यही है, आगम का जानकार उसी को आगम कह देते हैं, जिनवाणी के जानकार को जिनवाणी कह देते हैं। हाँ, तो जिस समय जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है अथवा जो वस्तु को जान रहा है, उसको उसी रूप कह देना, ये है एवं भूत नय का विषय। और अपन बोल बोल शब्द देखते हैं, देखो इस प्रकार हम देखते हैं कि तीनों ही नए भाषा के प्रयोगों को आवश्यकता अनुसार सुसंगत रूप प्रदान करने वाले और उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषय वाले हैं। ये ही क्यों नैगम आदि सातों ही नए क्रम से उत्तरोत्तर सूक्ष्म और अल्प विषय वाले हैं। पूर्व पूर्व के नए आगे आगे के नयों के हेतु भी हैं। इन सातों नयों को उक्त क्रम में रखने का कारण यह भी है। देखो क्या कहना चाह रहा है कि आवश्यकता अनुसार जहां जैसा प्रयोग संभव हो, वहां पर भाषा को सुंदरता प्रदान करने के लिए जहां पर जिस नय का प्रयोग करना चाहिए वो किया जाता है। दूसरा ये कह रहे हैं कि आगे आगे के नय तो सूक्ष्म सूक्ष्म है, ऊपर से अल्प अल्प विषय वाले हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि पूर्व पूर्व के जो नय है ना, वो आगे आगे के नय के हेतु हैं। अब कोई एकांत से सिर्फ एवं भूत नय को स्वीकार करे और बाकी शुरू के 6 नय नहीं माने, कोई व्यवहार नय को स्वीकार करे, संग्रह नय को नहीं माने। हमने बताया था ना, भेद को ही माने अभेद को ही नहीं माने, या कोई ऐसा हो कि अभेद को माने भेद को नहीं माने। जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि हम सब एक हैं, लेकिन इसमें भी अपेक्षाकृत कि जब जहां जैसी माने जब भोजन की बारी आएगी तो हम सब अलग अलग हैं, अब काम करने की बारी आएगी तो हम सब अलग अलग, लेकिन अन्य थर्ड पर्सन के आगे हम क्या कहेंगे, हम सब एक है। तो जब जहां जैसी आवश्यकता हो वैसे नयों के प्रयोग किए जाते हैं, इसी को कहते हैं संतुलन। लेके आया, हाँ, राजीव जैन के नाम का है, संदीप जैन आ गया, तो राजीव सब एक ही है, उसमें किया, उस समय एक हो जाते हैं। लेकिन अब इंजेक्शन की बारी आएगी तो वैक्सीन की बारी आएगी तो हम क्या, हम सब एक ही है ना भैया, एक को लगा तो पूरे घर को लग गई रो है दान के समय, धर्म के समय, तो जहां पर जैसे, क्योंकि हमने पहले कहा था कि नयों का प्रयोग क्यों आवश्यक है। यदि हमें नए समझ में नहीं आए ना,
तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। एक ही शब्द के देखो कितने कितने अर्थ होते हैं। एवं भूत में हमने बताया ना, खाली क ख क, एक एक शब्द से भगवान, तो भ का अलग अर्थ, ग का अलग अर्थ, वा का अलग अर्थ, न का अलग अर्थ, मैंने पूरे एक एक अक्षर का अलग अलग अर्थ। व्याकरण के ऐसे नियम होते हैं, तो कहीं पर जैसा पूरे शब्दात्मक, पूरे शब्द का भी एक अलग अर्थ हो सकता है। जब जहाँ जैसी आवश्यकता हो वैसे प्रयोग किए जाते हैं। हम उसको विरोध ना समझे कि वहां पर तो उन्होंने ऐसे कहा था, वहां वो भेद कह रहे थे, वहां पर वो अभेद कह रहे थे। कहा तो वो हमारी छोटी छोटी सी गलतियां निकाल रहे थे, और आपने इतनी इतनी बड़ी गलती को भी कह दिया, कोई बात नहीं है, ऐसा चलता है। मैंने बताया था ना, संस्थाओं में बच्चों को जब ये तत्वार सूत्र पढ़ाया जाएगा, तो आपको पता है जैसे ये लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी है, तो वहां पर ये टीकाएं आदि नहीं पढ़ाई जाती है, कुछ भी नहीं। श्रुति वगैरह ही बताती है मेरे को, तो बस सूत्र किया, उसका अर्थ। लेकिन वो किस दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से उसको पढ़ाएंगे। वहाँ टीका है तो बस आप सूत्र वाला लेकर बैठिए, आपको टीका की कोई जरूरत ही नहीं है ना, वो कोई ज्यादा डिस्क्रिप्शन देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको व्याकरण आदि की दृष्टि से पढ़ाया जाता है। बस सूक्ष्म गलती हुई ना तो उनको बताया जाएगा। उनका एग्जाम भी होता है ना, तो वो इसी दृष्टि से होता है। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तो बताओ चारित्राणी में कौन सी विभक्ति है? वहाँ बहुवचन है कि एक वचन है? मोक्ष मार्ग एक वचन है कि बहुवचन है? तो इस तरह से एग्जाम्पल होगा, एग्जाम होगा उनका। और हम आपको पढ़ा रहे हैं तो प्रभाव प्रधान शैली में, अपने प्रयोजन की शैली से है। हमारे जीवन में धर्म मतलब जहाँ जैसा जीव हो उस तरीके से, उसी नय के प्रयोग पूर्वक है, उसी अभिप्राय से जिनवाणी पढ़ी और सुनी जाती है। इसमें विरोध कुछ नहीं होता है। ठीक है, हमारा समय हो गया है, तो कल से अपन अपना इस देखो अब तक के विषय में किसी को कोई भी प्रश्न हो, है ना, थोड़े विस्तार बुद्धि वाले जीव होते हैं तो वो और डिटेल चाहते हैं स्वाध्याय की, तो आप निसंकोच होकर कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। बस ये कि प्रश्न हम आप हमको व्हाट्सएप पे भेज दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि हम जो सैटरडे की शंका समाधान होती है तो प्रॉपर विधि से उसमें आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके। ठीक है, अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। भाभी जी, ये जो नय के बारे में बता रहे हैं, तो जी इसका मूल प्रयोजन क्या रहेगा? फिर इसके अभिप्राय में हम कहाँ पर किस तत्व की तरफ जा रहे हैं? हाँ, देखो भाभी जी का प्रश्न है कि जो हमने ये नयों का जो प्रयोग पढ़ा है, वास्तव में इसका प्रयोजन क्या है? तो हमने कहा ना, देखो इसमें जो मुख्यतः लिया है वो वस्तु स्वरूप की अपेक्षा लिया है। जैसे हमने नैगम नहीं लिया था, संग्रह नहीं लिया था, कि ये हमारा जो लोक व्यवहार है किस आधार पर चलता है। दूसरा हमने जैसे कहा कि सम्यक रसन ज्ञान चारित्राणी 3, ये 7 तत्व, ये 4 निक्षेप, क्योंकि हमारा जो मूल में विषय निकला था कि प्रमाण नैर धिगमा, कि प्रमाण और नय से वस्तु की जानकारी होती है। और वस्तु की जानकारी हमें क्यों करनी है? अपने कल्याण के लिए। उससे पहले कि फिर सूत्र आप याद कर लीजिए कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति करनी है तो उनको समझना है। ठीक है ना, तो फिर बताया था कि सम्यक दर्शन को कैसे समझेंगे, सम्यक ज्ञान को कैसे समझेंगे, कि प्रमाण नैर धिगम, कि प्रमाण और नय से हमें सम्यक दर्शन समझना है, प्रमाण और नय से समझिए। 7 तत्व समझने हैं आपको, जीव समझना है तो प्रमाण और नय से समझिए, अजीब समझना है तो प्रमाण और नय से समझिए। तो ये समझने समझाने के लिए नयों का प्रयोग बहुत आवश्यक है। ठीक है ना, हमने कहा था पहले भेद करके एक एक एंगल से वस्तु समझनी है, लेकिन जब वस्तु समझ में आ जाए तो उसको गुप्त रहकर उसको भोगना है, स्वरूप लीनता करनी है, फिर उसका अभेद होकर आनंद लेना है। तो इन नयों का प्रयोजन यही था कि वस्तु समझने समझाने के लिए। ठीक है ना, हमने भेद किए, 7 भेद करे, 3 भेद करे, तो भैया क्यों करे? वास्तव में तो जैसे आज हमारा गोष्ठी भी चल रहा था ना, कि वास्तविक धर्म तो एक ही है। क्या? कि आत्मा को जानना, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा में लीनता, उसका नाम वास्तविक धर्म है। लेकिन अब हमें इतने से नहीं समझ में आया, अब क्या करना कि उसको हम अलग अलग भेदों से, प्रभेदों से उसको समझना। जीव है तो भी जीव कैसे, कि संग्रह ने ऐसे देखो तो सब जीव है, और व्यवहार ने ऐसे देखो तो भी संसारी अलग है, मुक्त अलग है, पृथ्वी का एक अलग है, मतलब सारे अलग अलग है। और बाकी अपन शब्द ने आदि पर आते हैं, जैसे आगम में आता है ना, किसी शब्द का कोई अर्थ, किसी शब्द कहीं तो देखो इतना लिखा रहता है
जैसे मैंने बताया था कि एक अक्षर की भी गलती हो जाए ना, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कहते हैं कि भैया आपने एक शब्द को भी अर्थ का अनर्थ किया है तो आपको वास्तविक पुण्य नहीं लगेगा। और कहीं आगम में आता है, आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ वचन प्रमाणम। भाई उन्होंने पूरा नमोकार मंत्र गलत पढ़ा, तो भी उनको आप कह रहे हो कि प्रयोजन की सिद्धि हो गई, और आप हमसे कहते हो कि एक अक्षर भी गलत करा तो गड़बड़ है। हाँ, जैसे आज भी हमारा गोष्ठी में विषय चल रहा था ना कि कोई मुनिराज है, तो कहा तो मात्र भासना, माने जरूरी नहीं कि उनको पूरे 28 मूल गुण याद हो, है उनको 5 समिति 3 गुप्ती के उनके नाम स्वरूप कुछ पता हो, जरूरी नहीं है। माने उसकी भासना मात्र से वो शिवभूति मुनिराज के लिए आता है ना, कि उनको भले ही जैसे बहिरंग में उनको नहीं पता होगा कि इसको समिति कहते हैं, इसको गुप्ती कहते हैं, लेकिन भासना तो है ना। जहाँ जैसा जीव हो, अब अपन अच्छी बुद्धि वाले अच्छे क्षमता वाले हैं तो अपन कहेंगे भी एक एक व्याकरण संबंधी नियम भी पढ़ो, है ना। विशेष वक्ता के स्वरूप में आता है कि व्याकरण का ज्ञान हो, है ना, उसको न्याय शास्त्रों का ज्ञान हो तो विशेष शोभा पाता है। नहीं है, सामान्य वक्ता है, अगर उसको भासना पूरी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी वक्ता कहा है। ये सब नए हो चाहे प्रमाण हो, ये वस्तु स्वरूप को समझने के लिए ही इनका प्रयोग बहुत आवश्यक है। और बाकी देखो ज्यादा उलझने की भी जरूरत नहीं है। किसी को लगा होगा कि आज ये क्या पढ़ा दिए भैया, हमें तो कुछ नहीं समझ में आया, क्या लिंग क्या कारक, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, उसका भाव पकड़ में आना चाहिए, प्रयोजन पकड़ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है भाभी जी। हाँ जी। हाँ, समय हमारा हो गया है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ वंदना सतवा। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोई सब